नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ एक पोस्ट आया है, जिसका जिला शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये पोस्ट का नाम है एईडीओ। उसी का एक फॉर्म आया है, जिसकी लास्ट डेट भरने की जो है वो 26 सितंबर तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसी का आज के सेशन में हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसमें 3 विषय हैं, 3 पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज रहता है। और दूसरा जो पेपर रहता है वो दूसरा पेपर जो होता है वो जीके जीएस का पेपर होता है। जीके जीएस पूछा जाता है जो 100 नंबर का रहता है। और तीसरा जो पेपर रहता है वो रीजनिंग पूछा जाता है जो 100 नंबर का पेपर रहता है। तो जो सेकेंड पेपर है उसी का टेस्ट सीरीज आज के सेशन में करवाने वाले हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एईडीओ टेस्ट सीरीज पहला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वो सारगोसो सागर जो है वो कहाँ स्थित है। सारगोसो सागर जो है वो कहाँ स्थित रहता है। तो भारतीय महासागर में, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या आर्कटिक महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो सारगोसो सागर है वो अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो चार धाराओं से घिरा हुआ है, जो एक महासागरीय चक्र बनाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। दुनिया की सबसे गहरी खाई जो है वो मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, भारतीय महासागर में, या अटलांटिक महासागर में। तो दुनिया की सबसे गहरी खाई जो है मैरियाना ट्रेंच, वो जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। जो उत्तरी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्व में स्थित है। यह सबसे गहरे बिंदु पर 11,034 मीटर, मतलब 36,200 फीट तक गहरा है वो मैरियाना ट्रेंच, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिंधु या अर्ध चंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं। बड़खान कहते हैं, या बांध कहते हैं, या यार्डान कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़खान कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। जावा और सुमात्रा द्वीप जो है वो किस देश में है। फिलीपींस में है, न्यूजीलैंड में है, इंडोनेशिया या जापान में है। तो जावा और सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है। यह सिसिली और ट्यूनीशिया के बीच द्वीपों का एक समूह है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। नदियों के किस चरण में मैदानी क्षेत्र जो है वो बनते हैं। नदियों के किस चरण में बनते हैं। युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, या वयस्क अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रौढ़ अवस्था में बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के सबसे पास है। कौन सा जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के सबसे पास है। मलक्का जल संधि, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर, या बेरिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेरिंग जल संधि जो है वो सबसे पास है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वाइल रिवर के नाम से जानी जाती है। राइन नदी, साइन नदी, थेम्स नदी, या नाइजर नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो नाइजर नदी। ऑप्शन नंबर डी नाइजर नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी नदी है। डनीपर है, बोल्गा है, डॉन है, या डनिस्टर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी जो है वो बोल्गा है। बोल्गा जो है वो नदी यूरोप की एक नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी जो है वो यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है और रूस का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नए मोड़दार पर्वत या श्रेष्ठ या अवशिष्ट पर्वत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नए मोड़दार पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो नए मोड़दार पर्वत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? लेक मिशिगन, लेक बायकॉल, अराल सागर, कैस्पियन सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया में स्थित एक झील है जिसे इसके विशाल आकार के कारण समुद्र कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर और आयतन जो है वो 78,200 घन किलोमीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में भारत संघ को कौन सी मुख्य जिम्मेदारी दी गई है? कौन सी मुख्य जिम्मेदारी दी गई है भारत संघ को? कृषि और शिक्षा, विदेशी मामलों, रक्षा और संचार, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, प्रांतीय अवसंरचना और स्थानीय प्रशासन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो विदेशी मामला, रक्षा और संचार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में गांधी जी द्वारा उपवास को राजनीतिक हथियार के रूप में पहली बार किस आंदोलन में अपनाया गया था? पहली बार जो है वो कौन से आंदोलन में गांधी जी ने उपवास को शामिल किया था? पहला जो है वो खेरा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह या क्रिप्स मिशन की असफलता या अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद की सूती मिलों में हड़ताल हुई। इसी समय 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपने 17 आमरण अनशनों में पहला आमरण अनशन शुरू किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कौन सा अधिनियम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त करने का कारण बना था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1912, भारत सरकार अधिनियम 1915 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम ने गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नामित करने का अधिकार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहले भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। महायान बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह बुद्ध की दिव्यता और मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। इसके उप संप्रदाय में योगाचार और माध्यमक शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अनेकतावाद शब्द जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनेकतावाद भारत के प्रमुख धर्म जैन धर्म की एक मौलिक अवधारणा है। इसका अनुवाद अनात्मवाद या एकांगी न होने के सिद्धांत के रूप में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। किसकी रिपोर्ट के आधार पर
अवध को ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिला दिया गया था। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? पहला जो है वो अर्नल्ड गैलोबो, दूसरा जो है वो एच.एस. मिलोबोरो या जॉन सदरलैंड या जेम्स आउट्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स आउट्रम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी चुने। गलत जोड़ी चुनना है। कोका जो विद्रोह हुआ था वो पंजाब में हुआ था। कोया विद्रोह जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था। पलीगार विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो पलीगार विद्रोह जो है वो केरल में नहीं, तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु, जो 1801 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का औपचारिक संगठन जो है वो किस दिन घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का औपचारिक संगठन घोषित हुआ था। रास बिहारी बोस ने शुरू में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, लेकिन बाद में 4 जुलाई 1943 को इसका नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। इसकी स्थापना की घोषणा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश काल के दौरान केंद्रीय विधानसभा और स्वतंत्र भारत के संसद में स्पीकर का पद जो है वो संभाला था? कौन संभाला था? सर अब्दुल रहीम, जीवी मावड़नकर, अनंत संयम अयंगर या विट्ठल भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जीवी मावड़नकर ने 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था। इससे पहले उन्होंने 1937 से 1946 तक बॉम्बे प्रांत की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन 1946 में बने अंतरिम कैबिनेट का सदस्य जो है वो नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जाहिर, बी.आर. अम्बेडकर। तो कौन सा अंतरिम कैबिनेट का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित में से कौन सा सुधार जो है वो लागू किया था? बंगाल में द्वीप सरकार प्रणाली की शुरुआत किया था, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का संप्रभु शासक बनाना, या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करना, या राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन और अस्थायी कर व्यवस्था की शुरुआत करना। कौन सा किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन और अस्थायी कर व्यवस्था की शुरुआत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा सही ढंग से जो है वो मेल नहीं खाता है? तो देवराय द्वितीय जो है वो सांगमा, वीर नरसिंह सिंह तुलवा, वेंकट दूसरा जो है वो अड़ा विदु, या नरसिंह चालुक्य। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन का नेता जो था वो कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह या नाथूराम वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो महात्मा गांधी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? सुनीता विलियम्स, रेखा शर्मा, कल्पना चावला या मनीषा बहल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कल्पना चावला, जो 17 मार्च 1962 से लेकर 1 फरवरी 2003 तक का जन्म करनाल भारत में हुआ था। वह पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25।
1757 की कौन सी लड़ाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1757 की कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की थी। पानीपत की लड़ाई, खजुराहो की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्लासी की लड़ाई। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 23 जून 1757 को बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक नवाब सिराज उद दौला और उनके पुत्रों के बीच यहीं लड़ा गया था। और सिराज उद दौला और लॉर्ड क्लाइव की कमान वाली ब्रिटिश सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध ने तत्कालीन बंगाल और समग्र रूप से भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन को चिन्हित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। 1885 को, 1886 को, या 1888 को, या 1944 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1885 को। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हुइम ने महासचिव को पदभार का ग्रहण किया और बोमेश चंद्र बनर्जी कोलकाता के अध्यक्ष चुने गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दुनिया का सबसे पुराना जीवित शास्त्र माना जाता है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऋग्वेद। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह 1028 वैदिक संस्कृत स्रोतों और कुल 10,600 श्लोकों का संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भगत सिंह, नाथूराम वर्मा, चंद्रशेखर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया था। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो बी आर अम्बेडकर थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता 3300 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा नगर में स्थित है। वाराणसी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वृंदावन और नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसमें से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा नगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है वो 427 ईस्वी पूर्व में आज नेपाल जिसकी स्थापना जो है वो 427 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कोई भी कानून जो किसी कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून बनाने के मामले में बिना मार्गदर्शन और अनियंत्रित विवेक देता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय स्वभाव को दर्शाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित करना, केंद्र की विधायिका में संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मौलिक अधिकार अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राज्य जो है वो राज्य शब्द का सही रूप से कौन परिभाषित करता है? राज्य शब्द को सही रूप से कौन परिभाषित करता है? तो एक निश्चित क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों का समूह है जिसके ऊपर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, जिसके पास संगठित सरकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। दूसरा जो है वो भारत की कोई भी उच्च न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति रखती है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, केवल एक नागरिक और एक भारत में केवल एक नागरिकता और एक डोमिसाइल है। केवल जन्म से नागरिक व्यक्ति ही राज्य का प्रमुख बन सकता है। दूसरा जो है वो जिस विदेशी को एक बार नागरिकता प्रदान की गई है उसे किसी भी स्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा निश्चित करता है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका, सत्ताओं का केंद्रीयकरण, निर्वाचित सरकार या सत्ताओं का पृथकीकरण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्ताओं का पृथकीकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के तहत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? समानता का अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति जो है वो क्या है? भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति जो है वो क्या है? तो यह एक कानून अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। ये एक कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति जो थी वो क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति जो है वो क्या थी? तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, संवैधानिक सरकार का जो अर्थ है वो क्या है? संवैधानिक सरकार का अर्थ जो है वो क्या है? एक प्रतिनिधि सरकार जिसमें देश की संघीय संरचना हो, या एक ऐसी सरकार जिसका प्रमुख जो है वो केवल सांकेतिक शक्तियां रखता हो। तीसरा जो है वो एक ऐसी सरकार जिसका प्रमुख जो है वो वास्तविक शक्तियां रखता हो। चौथा जो है वो एक ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने संकेतक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 10 संकेतक होते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो गरीबों को 3 आयामों के आधार पर मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन आयामों को आगे 10 संकेतों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो है वो बाल मृत्यु दर है, पोषण है, स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं, स्कूल में उपस्थिति है, खाना पकाने का ईंधन है
स्वच्छता है, पेयजल है, बिजली है, आवास है और संपत्ति शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो, भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 82.14% है। और महिला की बात करें तो महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% है। और ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। जिस वर्ष कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना में किया जाता है उसे डैश कहते हैं। वर्तमान वर्ष कहते हैं या स्थिर वर्ष कहते हैं, आधार वर्ष कहते हैं या वित्तीय वर्ष कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो, आधार वर्ष कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण जो है वो कौन करता है? उद्योग करता है, सरकार करता है, फर्म करता है या खरीदार करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो, फर्म करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी वक्राकार उल्टी यू के आकार की होती है? औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत या कुल लागत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औसत लागत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी हीन वस्तु की मांग कब घटती है? मूल्य बढ़ने पर घटती है या आय बढ़ने पर, मूल्य घटने पर या मूल्य घटने पर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो, आय बढ़ने पर किसी हीन वस्तु की मांग जो है वो घट जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उस क्रिया का नाम बताइए जो यह दर्शाती है कि विक्रेता किसी निश्चित मूल्य स्तर पर कितनी वस्तुएं बेचने को तैयार है? मांग वक्र, मूल्य वक्र, आपूर्ति वक्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो, मूल्य वक्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जो है वो किन कारकों पर निर्भर करती है? जनसंख्या पे करती है, राष्ट्रीय आय पे करती है, प्रति व्यक्ति आय पे करती है या प्राकृतिक संसाधन पे करती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो, जनसंख्या पे करती है। श्रम की आपूर्ति कुल श्रम शक्ति में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। यह आंशिक रूप से उस न्यूनतम आयु पर भी निर्भर करती है जिस पर कोई व्यक्ति श्रम शक्ति में शामिल हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एकाधिकारवादी मूल्य भेदभाव किस आधार पर करता है? आपूर्ति की लोच, मांग की लोच, मांग का नियम या आपूर्ति का नियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो, मांग की लोच। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महात्मा के नाम पर आधारित है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो, महात्मा गांधी। भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है वो पारित किया है। यह अधिनियम जो है वो ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी, कानूनी गारंटी प्रदान करता है जो रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। पहला जो है वो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। पहला जो है वो राजगीर में, दूसरा जो है वो वैशाली में, तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में और चौथा जो है वो कुंडलवन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। भारत का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? हाथी है, बाघ है, सिंह है या सांड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो, सांड है। बिहार का राज्य पशु जो है वो सांड है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बैल कहलाता है। अगर इसमें ऑप्शन अगर रहे बैल तो भारत का राज्य राष्ट्रीय पशु जो है वो बैल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार क्षेत्र को कीकट कहा गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण या भागवती सूत्र?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऋग्वेद में कीकट कहा गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का निर्वाण स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? मनेर में, राजगीर में, पावापुरी या जलंध किला में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पावापुरी में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली जो है वो किस शहर से संबंधित है? पाटलिपुत्र से, वैशाली से, मिथिला से या मुंगेर से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो वैशाली से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार से 1857 के विद्रोह की शुरुआत की का निधन जो है वो कब हुआ था? तो इसका निधन जो है वो 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पश्चिम में गंडक मैदान और पूर्व में कमला मैदान के बीच कौन सी मैदान जो है वो स्थित है? बागमती मैदान, कोसी मैदान, महानंदा मैदान या घाघरा मैदान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बागमती मैदान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी या पूर्णिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूर्णिया जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? बागमती, गंगा, कमला या सोन नदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सोन नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कर्मनाशा और गंडक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। कर्मनाशा नदी जो है वह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पश्चिमी सीमा का हिस्सा है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। सूक्ष्म जीव मृत पौधों पर कार्य करके क्या उत्पन्न करते हैं? सूक्ष्म जीव जो है वो मित्र पौधे पर कार्य करके क्या उत्पन्न करते हैं? रेत, कुकुलमुट्टा या हमस या लकड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। परमाणु में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। शून्य से बड़ी कोई भी मान लेते हैं। सकारात्मक नहीं हो सकती है, हमेशा सकारात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सकारात्मक नहीं हो सकती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में कौन सा धातु जो है वो चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पर, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पर, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर या नाभिक में न्यूक्लिनो की संख्या पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। न्यूक्लियॉन किस घटक के मिश्रण माने जाते हैं? मेसन, कॉर्क, लेप्टॉन या फोटोन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कॉर्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फनल कोशिकाओं की उपस्थिति किसमें विशेषता है? गोल कीड़े, स्पॉन्जव या केंचुए या जीवर कीड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्पॉन्गी बॉब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो है वो लंबी क्यों होती है? तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो है वो लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि जड़ें जो है वो पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। रोग पैदा करने वाले जैविक कारक जो है वो कौन से हैं? संचारक, जीवाणु कारक या रोग जनक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो रोग जनक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग जो है वो नहीं है?
कौन सा संक्रामक रोग जो है वो नहीं है? तो एलर्जी जो है वो संक्रामक रोग जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से किसमें किडनी के आकार की रक्षात्मक कोशिकाएं जो है वो होती है? तो डाइकोट पौधों में ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस समूह की दृष्टि उत्कृष्ट और यह मनुष्यों से 4 गुना जो है वो बेहतर देख सकता है? कौन सा है? तो मधुमक्खी, मच्छर, तितलियां, बाघ, चीते या बैल, सांप, रेशम या कीड़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, चील, गरुड़ और गिद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पर्यावरण अध्ययन का स्वभाव यह नहीं सुझाता है। क्या नहीं सुझाता है? तो बहुत बच्चे जो है वो बहुत सारे प्रश्न पूछे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठहरे हुए पानी से हो सकता है? कौन सा रोग जो है वो ठहरे हुए पानी से हो सकता है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या एड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मलेरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कोल्ड डेजर्ट है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लद्दाख है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कांस्य जो है वो 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं जो है वो कौन सी है? कांसा जो है वो 2 धातुओं का मिश्रण है और कौन सी धातु है? तो तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। लिफ्ट में व्यक्ति का दृश्य जो है वो भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जो है वो गति में होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन नंबर नीचे की ओर त्वरण से गतिमान लिफ्ट में किसी पिंड का भार जो है वो आभासी भार जो है वो द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पिंड का आभासी भार पिंड के वास्तविक भार से कम होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ जो है वह पिघलती है तो पानी का स्तर जो है वो क्या होगा? तो पानी का स्तर जो है वो वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके अणुओं में गति जो है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। पानी जो है वो ऊंचाई से गिरने पर उसका तापमान जो है वो क्या होता है? पानी जो है वो ऊंचाई पे गिरने पर उसका तापमान जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य का तापमान जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब नाव जो है वो नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठती है या थोड़ा डूबती है, जैसा है वैसा रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो थोड़ा ऊपर उठती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। जब किसी चलती वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी? 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, सामान्य रहती है, या 4 गुना हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4 गुना हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अगर साइकिल चालक मोड़ पर जाता है तो वह बाहर की ओर झुकता है या भीतर की ओर झुकता है या आगे की ओर झुकता है या कोई झुकाव नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भीतर की ओर झुकता है। जब एक साइकिल चालक सड़क के मोड़ पर अंदर की ओर झुकता है ताकि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के बीच संतुलन बना रहे। अगर साइकिल चालक सड़क के मोड़ पर नहीं झुकता तो बल उसे सड़क से बाहर की ओर धकेल देगा और उसका दुर्घटना हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या तेल दीपक की बत्ती में ऊपर उठता है क्योंकि तेल जो है वो बहुत हल्का होता है? कैपिलर क्रिया के कारण, सतही तनाव कम होने के कारण, तेल जो है वो वाष्पशील है
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कैपिलर क्रिया के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। नाई के ब्रश के बाल पानी से निकालने के बाद आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? घर्षण है, सतही तनाव है, लचीलापन है, सघनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सतही तनाव है। जब ब्रश को पानी से ऊपर निकाला जाता है तो पृष्ठ तनाव के कारण बाल जो है वो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की मुक्त सतह न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत में कौन से आतंकवादी हमले की एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के टियाजीन घोषणा पत्र में कड़ी निंदा की गई थी? राजौरी हमला, उरी हमला, पहलगाम हमला या सुकमा हमला? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहलगाम हमला, जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। फरवरी 2025 में साइक्लोन गारेंस से कौन सी फ्रेंच विदेशी क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ला यूरेनियन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ला यूरेनियन। चक्रवात गोरेंस ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे 96 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र ला रियूनियन को प्रभावित किया, जिससे छतें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। 12 अगस्त को जारी डेटा के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर जो थी वो कितनी थी? 1.55%, 2.76%, 3.1% या 4.5%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.55%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 12 अगस्त 2025 को 2020 इतिहास में 5वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली को किसने छोड़ा था? क्रिस गेल, पोलार्ड, शुभम गिल या डेविड वार्नर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो डेविड वार्नर। 12 अगस्त 2025 को डेविड वार्नर ने द हंड्रेड्स में लंदन स्पिरिट के लिए 51 गेंदों पर 71 रन बनाकर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। डेविड वार्नर ने 13,545 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली ने 13,543 रन बनाए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सबसे उच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 88वां स्थान मिला है, जो भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च है। इसके बाद LIC का नंबर आता है, जिन्हें 55वां स्थान मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। जुलाई 2025 से PMKSY के तहत मूल्य संवर्धन, कोल्ड चैन और संबंधित घटकों को मजबूत करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि जो है वो मंजूर की गई है? 19,920 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सक्षम निवेशक अभियान जो है वो किस वैधानिक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है? कौन से वैधानिक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है? तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। MS धोनी ने हाल ही में किस कंपनी में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुआ है? MS धोनी जो है वो कौन से कंपनी में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं? कौन सी कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर बी एको इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एको इंश्योरेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 1 अगस्त 2025 को जारी RBI डेटा के अनुसार 25 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर जो था वो कितना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 698.192 बिलियन, जो कि 2.703 अरब डॉलर है, बढ़कर 698.192 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 31 जुलाई 2025 को जारी
कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर कितनी दर जो है वो शुल्क लगाया है? 15%, 20%, 25% या 30%? तो ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है वो 25%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 2025 राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? जवान, एनिमल, द केरल स्टोरी या 12 फेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो द 12 फेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 2 अगस्त 2025 को फीफा और AIFF द्वारा भारत की पहली गर्ल्स टैलेंट एकेडमी जो है वो कहाँ शुरू की है? पुणे में, भुवनेश्वर में, हैदराबाद में या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हैदराबाद में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 2025 में FSSAI और आयुष मंत्रालय के अनुसार आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? आयुर्वेद भोज्य, आयुर्वेद आहार, आरोग्य आहार, स्वस्थ खाद्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आयुर्वेद आहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 2025 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली भारत, कोलंबो श्रीलंका, थिम्पू भूटान या काठमांडू नेपाल? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो काठमांडू नेपाल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एक्सरसाइज टेली समेन सेवर 2025 जो है वो किन देशों में आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो AEDO जो कि AEDO जिला शिक्षा विकास पदाधिकारी का एक पोस्ट आया है जिसका एग्जाम जो है वो BPSC ले रहा है। तो उसी का आज के सेशन में डिस्कस किया गया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। आपको आने वाले समय में AEDO का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाएगा, साथ ही साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन के साथ।